नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार में जंगल राज कूट कूट कर भरा हुआ है। हम बार बार कहते हैं कि बिहार में जंगल राज कायम है। पहले कायम था, खत्म हो गया, बीच में फिर वापस आ गया है। यू टर्न हो गया है जंगल राज। आज जो सुशासन का गला फाड़ के आवाज उठाते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन है, सुशासन है, कहीं कुशासन नहीं है, सुशासन है, सब लोग निश्चिंत हैं, कहीं कोई जंगल राज नहीं है, कहीं लूट पाट नहीं है, कहीं काट मार नहीं है, सब निश्चिंत है। लेकिन इसी बीच हमने हमेशा साबित किया कि बिहार में जंगल राज है। अब फिर आज साबित करेंगे बिहार में जंगल राज है। बहुत ही भयानक वारदात का घटना का अंजाम दिया गया है लोगों के द्वारा, जो कि कुशासन का प्रतीक हैं, उनके द्वारा बहुत बड़ा वारदात को अंजाम दिया गया है। एक दरोगा के साथ में बहुत ही बड़ा नाइंसाफी हो गया। एक नया दरोगा, नया एएसआई, उसके साथ में ऐसा घटना हुआ है कि आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कैसी सरकार है यह, कि यहाँ पे हमेशा लूट मार काट होते रहता है, लेकिन सरकार जो है सुशासन की बात करती है। सुशासन कहीं है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुशासन, जंगल राज भरा हुआ है, लेकिन सरकार गला फाड़ के चिल्लाती है। आपको बताएंगे आखिर वो कौन शख्स है, कौन एएसआई है जिसके साथ में भयानक दुर्घटना हुआ है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आपको बता दें हम कि बिहार की जमुई से एक दरोगा एएसआई को ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया गया है। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन दरोगा को ऑन द स्पॉट मौत हो गया दरोगा का ट्रैक्टर द्वारा। और जानते हैं क्या, बिहार में देखिए बालू खनन बंद है, लेकिन बालू खनन माफिया जो हैं वो आगे हैं। सरकार को पता नहीं है कि जब घर सब बन रहे हैं तब बालू कहां से आ रहा है। बालू में प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार द्वारा। बालू का लीज चल नहीं रहा है, तो फिर घर कहां से बन रहा है भाई? घर तो बन रहा है ना। देखिए, कहीं ना कहीं यह मर्डर के जिम्मेवार सरकार के ऊपर जाता है। जिम्मेवारी सरकार की वजह से ही यह मर्डर हुआ है। हम ब्लेम करेंगे, सरकार की ही गलतियां है जिसकी वजह से मर्डर हुआ है। अगर बालू का लीज चालू होता, अवैध खनन नहीं होता। देखिए, बिहार में आपको पता है कि घर बनाने के लिए छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू अहम भूमिका निभाता है। आप गिट्टी बंद करवा दीजिए, पत्थर खनन बंद करवा दीजिए, बालू खनन बंद करवा दीजिए, तो फिर घर बनेगा कहां से भाई? कहीं ना कहीं से तो बालू आ रहा है, गिट्टी आ रहा है, तभी तो दिन प्रतिदिन मकाने बन रहे हैं भाई। फूस और खपड़े की जमानत तो है नहीं, मकाने बन रहे हैं, दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं। कहां से आ रहा है बालू? अगर बालू का लीज चालू होता, अवैध खनन नहीं होता, तब बहुत सारे घटना का अंजाम देने से रुक जाता, यानी घटना को अंजाम दिया ही नहीं जाता, आपराधिक गतिविधियां थोड़ा कम हो जाता। लेकिन सरकार अपने धुन में है, अपने कुर्सी में पड़ी हुई है। सरकार को इस बात की चिंता ही नहीं है, या कहे तो कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो बालू के बारे में संसद में आवाज उठाए, विधानसभा में आवाज उठाए। विधानसभा में नीतीश कुमार जी फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं, सेक्सुअल के बारे में बताते हैं, ज्ञान बांटते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी बनते हैं। लेकिन अभी तक बालू के बारे में कोई बात ही नहीं किया भाई। जो लीज होता है, लीज चालू हो, उसके बारे में कोई बात ही नहीं किया। लीज चालू नहीं होने की वजह से जो खनन माफिया हैं वो आगे हैं। बालू का दाम जहां 4 होना चाहिए वहां 8 है, यानी 10-10 हजार में एक ट्रैक्टर बालू मिल रहा है। क्यों? जो पहले 2000-2500 में था। क्योंकि अवैध तरीका से चुरा छुपा करके बालू का खनन किया जा रहा है, अवैध तरीके से पैसा लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ही दोषी है। अभी तक कोई नेता हुआ ही नहीं जो कि जाके विधानसभा में आवाज उठाए इस बात को लेकर के। सरकार को चाहिए कि इस मुद्दा को सामने रखे। यह मुद्दा बहुत जरूरी है। अवैध खनन को रोकने के लिए पहले तो लीज चालू करना होगा ना। अगर बालू का लीज चालू हो जाए, गिट्टी का लीज चालू हो जाए, तो गिट्टी और बालू का दाम इतना कम हो जाएगा कि हर किसी के सर पे मकान नजर आएगा।
यहाँ पे तो सिर्फ जो अमीर है वही मकान में नजर आ रहे हैं, गरीबों के लिए तो खपड़पोश ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इतना महंगा है बालू गिट्टी कि कोई बना ही नहीं सकता है। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पे इसे चालू करें, वरना सरकार ही दोषी है। खैर, इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे विस्तार से। पहले बता दें आपको हम कि जमुई में एक दरोगा जहाँ अवैध खनन हो रहा था, अवैध खनन किया जा रहा था, वहां पे जब पता चला दरोगा को तो वहां पे पहुंचा रोकने के लिए। एक नया एसआई 2018 में उसका बहाली हुआ था एएसआई का, और रोकने के लिए अपने टीम के साथ में पहुंचता है वहां पे, और वहां पे एक ऐसा दुर्घटना हो जाता है, जो ट्रैक्टर वाले हैं, बालू खनन वाले, अवैध खनन वाले हैं, वो ट्रैक्टर एएसआई के ऊपर चढ़ा देते हैं। ऑन द स्पॉट एएसआई का मौत हो जाता है। एक पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, उनको बचने तक का मौका नहीं दिया जाता है खनन माफियों द्वारा। अब सोचिए किस प्रकार खनन माफिया आगे बढ़ चुके हैं, उनकी आपराधिक गतिविधियां कितना आगे बढ़ गए हैं खनन माफिया का, कि कुछ भी कर दे रहे हैं। बिहार में जंगल राज किस कदर कायम है कि कोई डरता ही नहीं है। सोचिए, जब पुलिस का मर्डर दिन दहाड़े कर दिया जा रहा है खनन माफिया द्वारा, तो आम पब्लिक का क्या औकात है? आम पब्लिक के तो कोई मार के कहीं फेंक देगा। आपको बताया था इसके पहले भी, एक दरोगा को उसके थाने से 100 मीटर दूरी पे दौड़ा कर मारा गया था। दरोगा भाग कर अपना जान बचाया था। पटना में 112 की गाड़ी से टेप रिकॉर्ड गायब कर दिया गया था। यहाँ पे खनन माफिया द्वारा जमुई में दरोगा को मार दिया गया, कुचल दिया गया ट्रैक्टर से। देखिए इन लोगों का मंसूबा कितना बड़ा है, इनके अंदर डर ही नहीं है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, हम पुलिस का मर्डर भी करेंगे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि बिहार की जो सरकार है कामयाब नहीं है, यहाँ की जो सरकारें हैं कामयाब नहीं है, और प्रशासन भी कामयाब नहीं है, रोक नहीं पा रही है। यहाँ की जो गतिविधियां है, आतंकवादी गतिविधियां, उसे रोक नहीं पा रही है, आपराधिक गतिविधियों को रोक नहीं पा रही है। सरकार नाकामयाब हो चुकी है, रोकने में सक्षम ही नहीं है, और सुशासन की गला फाड़ के आवाज उठाते हैं कि बिहार में सुशासन है। कुशासन है ही नहीं, सुशासन। तेजस्वी यादव जी जब कोई मीडिया वाले पूछते हैं, बोलते हैं कि बिहार में जंगल राज है, तो कहते हैं कहाँ जंगल राज है भाई, यहाँ पे सभी लोग सुखी संपन्न है, कहीं किसी का मर्डर वगैरह नहीं होता है। भले दरोगा को मार दिया जाता है ट्रैक्टर से कुचल करके, वो खनन माफिया द्वारा। पुलिस को दौड़ा कर मार दिया जाता है, उसी के पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूरी पे टेप रिकॉर्डर गायब हो जाते हैं 112 की गाड़ी से। बाकी कहीं पे भी जंगल राज नहीं है। नीलेश मुखिया को पटना में मार दिया जाता है, यादव ही है। यादव की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव जी यादव के पक्ष में ही बोल नहीं पाते हैं। क्यों? जब यादव के लिए आप आवाज उठाते हैं, यादव की राजनीति करते हैं, फिर यादव की जब मर्डर होता है तो क्यों नहीं आप वहां पर पहुंचते हैं? यानी कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावे की राजनीति की जा रही है बिहार में, और कुछ नहीं। अपनी कुर्सी कैसे कायम रखा जाए, यही चल रहा है बिहार में, बाकी कुछ है ही नहीं। लेकिन जंगल राज भरपूर बिहार में है, आए दिन मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। अब पुलिसकर्मी नाकामयाब है, कुछ कर नहीं पा रही। जब पुलिस को ही मार दिया जा रहा है तो पुलिस क्या कर पाएगी भाई? यानी जंगल राज भरपूर है। बाकी हमारी बातों से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं? जो खनन माफिया दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बालू और गिट्टी का दाम इतना महंगा होते जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसके वजह से हो रहा है, कौन दोषी है? कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय।